हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज के वर्ड ऑफ गॉड में मैं आपको वेलकम करती हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने मुझे दिया, और मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आज का वर्ड ऑफ गॉड लूका की अंजील में से है, उसका 4 बाब 5 से 8 आयात। और आज का मेरा वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक है कि हम उस सवाल पर नज़र करेंगे कि क्या कामयाब होने के लिए या सक्सेस को हासिल करने के लिए शॉर्टकट लगाना मुनासिब है। बाइबल की रूह से हम इसको देखेंगे। हालेलुया। और आज का जो हवाला है इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इसकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। खुदावंद के वर्ड ऑफ गॉड के लिए खुदा का शुक्र हो। आज की यीशु मसीह की ये आजमाइश, और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ऊपर की जब हम आयात पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर इब्लीस जो है वो यीशु की आजमाइश बियाबान में करता है, क्योंकि अब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होने को है। क्योंकि उससे पहले उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और रूहुल कुद्दुस की अनॉइंटिंग जो है वो यीशु मसीह ने रिसीव की, और वहाँ कबूतर की शक्ल में रूहुल कुद्दुस नाजिल होता है और आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और उसी रूहुल कुद्दुस के मसा में यीशु मसीह जो है वो अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने को है। लेकिन मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ही इब्लीस के साथ आजमाइश उनकी होती है और इब्लीस वहां पर उनको आजमाता है। और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का उन्होंने फाका किया है, वो रोज़े में हैं। और जब रोज़ों के अयाम ख़त्म हो गए और जब उन्हें भूख लगी तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस ने वहाँ पर भी उन्हें आजमाया, और इस तरह आजमाया कि कहा कि अब तू कहे इन पत्थरों से कहे ताकि ये रोटियां बन जाए, क्योंकि तुझे भूख लगी है। और वहां पर यीशु मसीह जो है बड़े खूबसूरत से अल्फाज के साथ उसे जवाब देते हैं। फिर दूसरी आजमाइश वो करता है, जिस तरह से आज के हवाले में मैंने पढ़ा है कि वो ऊंचे पर ले जाकर सारी सल्तनत को दिखाता है। यानी इब्लीस जानता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं तो एक स्पेशल मिशन उनके पास है। लेकिन वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि यीशु मसीह को उसके मिशन से मैं हटा दूं, और वो एक ऑफर यीशु मसीह को करता है, एक शॉर्टकट मारने की जो है वो सलाह देता है। और वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट ये है कि तू मुझे सजदा कर तो ये सारी सल्तनत जो है वो मेरे सुपुर्द है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर थोड़े से वक्त में अगर हम देखते हैं कि वो यीशु को जिस सल्तनत की ऑफर कर रहा है, जिस हुक्मरानी की ऑफर कर रहा है, क्या वाकई उसके पास वो इस तरह की कोई हुक्मरानी है, इस तरह की कोई सल्तनत है जिसको वो जिसकी वो यीशु मसीह को ऑफर कर रहा है? और हमें याद होगा कि वो इसी तरह की ऑफर पहले इंसान यानी आदम और हवा को भी कर चुका है। बाग़े अदन में उसने इसी तरह से जो है वो पहले इंसान को वरगलाया, यानी उस फल की लज्जत को दिखाकर, उसकी खूबसूरती को दिखाकर और उसके असर को दिखाकर उसने उनको खुदा से हटा दिया, और खुदा की नाफरमानी पर उसने पहले इंसान को मजबूर कर दिया। और वही अल्फाज से, यानी उसने कहा कि तुम्हारी ये फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बड़े हो जाओ
जाओगे। यानी बड़ा बनने की ख्वाहिश और हुक्मरानी की ख्वाहिश जो है वो उसने पहले इंसान में डाली और वो खुदा के नाफरमान हो गए, यानी वो खुदा से बागी हो गए। आज एक दफा फिर से जब इंसान का मिलाप होने के मिशन पर यीशु मसीह इस जो है वो अपने मिशन पर हैं, एक दफा फिर से इब्लीस आता है और यीशु मसीह को आजमाता है, और वो जानता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ खुदा बल्कि एक इंसान भी हैं, और ये आजमाइश एज इंसान होने के नाते वो यीशु की करता है। और हम जानते हैं कि किस तरह से खूबसूरत से अल्फाज वहां पर लिखे हैं कि लिखा है कि तू सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन को ही सजदा कर। यीशु के ये अल्फाज दो टोक में अल्फाज क्लियर है, और उसको यीशु जो है इन अल्फाज के साथ जवाब देते हैं कि इस तरह से लिखा है। यानी वो पहले हुक्म को कोट करते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। यानी इब्लीस का मोटिव क्या था? इब्लीस की इंटेंशन ये थी कि यीशु जो है वो सलीब का दुख भूल जाए और सलीब की तकलीफ और जो कुर्बानी है उसको स्किप कर ले और इब्लीस के और उसके सारे मिशन में शामिल हो जाए, और ये हुक्मरानी जो है वो यीशु को मिल जाएगी। क्या यीशु दुनियावी चीजों के लिए हुक्मरानी के लिए इस दुनिया में आए थे? क्या वो ऐसी दौलत और इस तरह की रंग रंगीनियों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए इस दुनिया में आए थे? नहीं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह का मिशन इस फानी दुनिया को हासिल करने से कहीं ज्यादा था। यानी यीशु का मिशन इस दुनिया में आने का इंसान की जिंदगी को बहाल करना था, इंसान को हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना उसका मिशन था। उसका मिशन इंसानी जिंदगी पर हुक्मरानी था, ना कि दुनियावी चीजों पर हुक्मरानी था। और ये वाजिया फर्क जो है वो हमें नजर आता है कि वो नहीं चाहता था कि यीशु जो है वो इंसान के लिए कुर्बान हो, और वो चाहता था कि सलीब का दुख उठाए बगैर जो है वो उस यीशु को वो अपने मिशन में शामिल कर ले। आइए हम जब देखते हैं कि क्या इब्लीस के पास कोई ऐसा इख्तियार है जिसकी वो ऑफर यीशु को कर रहा है। बाइबल मुकद्दस हमें दिखाती है यूहन्ना 12:31 में इब्लीस को इस जहां का सरदार भी कहा गया है। दूसरे करंथियों 4:4 में इस जहां उसे जो है इस दुनिया का सरदार भी कहकर पुकारा गया है, और इफिसियों 2:2 में उसे हवा की अलम बरदारी का हाकिम जो है वो कहा गया है। और वो किसके ऊपर हुक्मरान है? अगर हम बाइबल मुकद्दस देखते हैं तो हमें कलाम ये सिखाता है कि वो नाफरमानी के फर्जंदों पर हुक्मरान है। यानी उसने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग खुदा से मुनकर हो जाते हैं, खुदा से पीछे हट जाते हैं, खुदा के नाफरमान हैं, उनको वो जमा करता है, और एक उसने अपना सिस्टम और एक अपनी सल्तनत इसी तरह के लोगों की बनाई हुई है। और उनका मिशन क्या है, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि जो खुदा के लोग हैं उसका मकसद ये है कि जो खुदा की राह पर चल रहे हैं उन्हें इसी तरह झूठे जो है वो ख्वाब दिखाकर, शॉर्टकट दिखाकर उन्हें अपनी जो है वो चुंगल में फंसाना और उन्हें खुदा से दूर ले जाना। और यही जो लोग खुदा से बागी हो जाते हैं फिर इब्लीस के मिशन में शामिल हो जाते हैं, और फिर ये सारा सिस्टम जो है वो खुदा के अगेंस्ट जो है वो काम करता है। तो अजीजों, आज का खुदा का कलाम जो कि शॉर्टकट के हवाले से है, हम जब जिंदगी में चाहते हैं कि हम कामयाबी हासिल करने के लिए शॉर्टकट मारें तो हमें लाजमी तमाम पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि आया जो हम शॉर्टकट ले रहे हैं ये हमारे लिए बाइसे बरकत है या नहीं। कहा है कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो कि खुदा के
इख्तियार में ना हो, यानी जिसको खुदा को उसका इल्म ना हो, यानी जो भी हुकूमतें हैं, जो भी इख्तियार है, वो सब कुछ जो है वो हमारे खुदावंद के वसीला से है और वो सबकी जानकारी रखता है, उसको सब कुछ इल्म है। तो हमें इब्लीस और शरीर के सारे वारों से जो है वो हमें आशना होना है, हमें जानना है ताकि हम उसके ट्रैप में ना आ सके। शॉर्टकट अगर हम देखते हैं तो शॉर्टकट है क्या, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या इसकी तारीफ जो है वो ले सकते हैं। यानी शॉर्टकट कह सकते हैं कि आसान और जल्दी जो है वो जाने वाला रास्ता। यानी अगर हम कहीं पर जाते हैं तो अगर शॉर्टकट लगा लिया जाए तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और शॉर्टकट अक्सर ये देखा गया है कि इसमें वक्त भी कम दरकार होता है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास तो हम उसके लिए शॉर्टकट लेने के लिए, अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट लेने के लिए, और हमारी एनर्जी भी बाज़ वक्त समझा जाता है कि इसमें कम खर्च होती है। अगर हम इसको डिटेल से लेते हैं तो बाज़ औक़ात शॉर्टकट सही लगते हैं। जिस तरह से अगर हम बजाय दुकान पे जाने के अगर हम फ़ोन कर लेते हैं तो हमें जो है वो घर आके चीज़ें जो है वो दुकानदार आजकल कोरोना वायरस की वजह से भी दे देते हैं, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम फूड बाहर से मंगवाते हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम ड्राइविंग पे जाते हैं, कहीं अपनी मंजिल की तरफ कहीं जा रहे हैं, तो अगर हम शॉर्टकट ले लेते हैं, अगर हमें शॉर्टकट का रास्ता मालूम है तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अजीज़ों, हर ज़िंदगी के हर एरिए में शॉर्टकट जो है वो मुनासिब नहीं। कई दफ़ा हम शॉर्टकट के चक्कर में भूल भुलैया में जो है वो फंस जाते हैं और हमारा ट्रैक जो है, जो कि हमारी मंजिल है, हम उससे भटक भी सकते हैं। जिस तरह से अगर स्टूडेंट की हम मिसाल ले लेते हैं, वो स्टूडेंट जो कि रेगुलर स्टडीज़ नहीं करते और जब एग्ज़ाम्स के दौरान वो उन्हें जब याद करने में मुश्किल होती है तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो चीटिंग और दूसरे हरबों को इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह का शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं कि जो उनके कैरियर के लिए रिस्की है और जो कि उनके साल को भी वो जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि शॉर्टकट की तलाश में हैं, उन्हें इससे जो है वो महफूज रहना है और अपनी डिटेल स्टडी करनी है ताकि वो पूरा अपना लेसन और पूरे सिलेबस को पूरे साल में स्टडी करना चाहिए ताकि उसको कवर कर सके। और एक और हम मिसाल ले लेते हैं कि जो जिंदगी और जो लोग जो हैं रातों रात अमीर होने की कोशिश में रहते हैं और इस तरह का शॉर्टकट मारने की तलाश में रहते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो इब्लीस के ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि इब्लीस जो है इस तरह के रास्तों को खोल देता है जो कि उनकी आगे आने वाली जिंदगी को दुश्वार कर सकती है। कलाम खुदा में लिखा है कि अगर हम सारी दुनिया भी हासिल कर लें और अपनी जान का नुकसान उठाएं तो हमें ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा है। तो ऐसी दौलत और ऐसी मालो दौलत जो कि हमारी ज़िंदगी में डर को पैदा करे, जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें खौफ में मुब्तला करे, तो अजीज़ों इसका कोई फ़ायदा नहीं। और हर वक्त वो इंसान जो है वो अपने आप से भी भागता है और दूसरों से भी जो है वो भागता रहता है और उसके अंदर एक हकीकी खुशी और हकीकी इत्मीनान जो कि खुदा की बरकत को देने के वसीले से आता है, वो उन जिंदगियों में जो है वो नहीं पाया जाता। तो वही हकीकी बरकत है और वही हकीकी इनाम है जो कि खुदा की तरफ से हो, जो मेहनत से हासिल किया जाए, जो कि दुआओं से हासिल किया जाए, जो कि सही रास्ता है, हमें वही इख्तियार करना है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को एक मखसूस पीरियड तक अपने पेट में रखती है। ये कुदरत का निज़ाम है और उस तकलीफ को भी सहती है और उस पीरियड को भी पूरा करती है। अगर वो पीरियड पूरा ना किया जाए तो हम माएँ समझ सकती हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो वो पीरियड जिसमें
एक माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती है, उस तकलीफ को भी सहना हमारे लिए जो है वो बाइसे बरकत है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। अगर वो माँ कहे मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे इतना पीरियड नहीं गुजारना इसके साथ और इतना लंबा अरसा उस तकलीफ को नहीं सहना, तो हम सोच सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। तो अजीजों, हर बरकत को हासिल करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस हैं, कुछ वक्त हमें गुजारना पड़ता है, तो कुछ तकलीफें हैं, कुछ दुख है, कुछ आजमाइशें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे लिए जो है वो खुशी और बरकत का बायस होती हैं। तो हमें हर सक्सेस की तरफ जाने के लिए हर जो है वो शॉर्टकट जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बाज़ वक्त जो है वो बाइसे बरकत नहीं है। इसलिए हमें हर फैसले को जो है वो सोच समझ कर लेना है अपने रास्ते को चूज़ करते वक्त। और माँ के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा खुदा ने एक जो है वो बॉन्ड रखा हुआ है, यानी जिसे कॉर्ड कहते हैं, जिसके ज़रिए माँ के पेट में वो बच्चा 9 महीने तक रहता है और बच्चे की ग्रोथ जो है वो उस कॉर्ड के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अजीज़ों, अगर ये कॉर्ड जो है हम समझते हैं कि ना सिर्फ माँ के पेट के अंदर बच्चे के साथ रहती है, बल्कि ये कॉर्ड जो है जब बच्चा पैदा हो जाता है और सारी ज़िंदगी ये बाउंड जो है वो माँ और बेटे के बच्चों के दरमियान रहता है। और हम समझते हैं कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर ये कॉर्ड टूट जाए, तो बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बाबरकत नहीं रहती। जिस तरह से इमसाल की किताब में लिखा है, वाज़िया तौर पर इमसाल 22:6 में लिखा हुआ है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। यानी हम अगर कहें कि हमारा बच्चा जो है वो इस दुनिया में आ चुका है, हम लापरवाही करें और हम प्रॉपर ध्यान ना दें, तो उसकी ज़िंदगी जो है, बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बाबरकत या प्रॉस्पेरिटी लाइफ नहीं होती। बल्कि क्या एक माँ को करना है, एक वालिदैन को क्या करना है कि हमेशा और हर वक्त और पूरी ज़िंदगी बच्चे की जो है वो देखभाल करनी है, अपना हाथ रखना है, ताकि बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बाबरकत रहे, इब्लीस और शरीर के हमलों से वो महफूज रहे। यानी हम भी एज अ पेरेंट्स होने के नाते हम बच्चों से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों की बरकत जो है वो हमारे ही वसीला से, हमारी दुआओं के वसीला से, हमारी गाइडेंस के वसीला से, क्योंकि खुदा ने ये हमें जिम्मेदारी दी है। तो इसी तरह ज़िंदगी के बहुत से मामलात हैं जहाँ पर हमारा शॉर्टकट लेना वो रिस्की हो सकता है। इसलिए हमें बड़े सोच समझ कर ज़िंदगी के हर एरिया में आगे बढ़ना है और उस तकलीफ़ और उस दुख को जो कि उस बरकत में आए हमें ज़रूर सहना है, ताकि जो बरकत के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं वो पूरी बरकत हासिल कर सके। जिस तरह से मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद का कलाम क्या कहता है? मत्ती की अंजील कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। तंग दरवाजा वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, उसके पाने वाले बहुत थोड़े हैं। खुदा का कलाम भी कहता है कि हमें तंग दरवाजे से दाखिल होना है, जिसमें शायद मुश्किलात भी हों, जिसमें शायद आजमाइशें भी हों, जिसमें शायद इंतज़ार भी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे लिए बरकत है, एंड ऑफ द डे हमारे लिए खुशी है, एंड ऑफ द डे हमारे लिए इत्मीनान है। इसलिए अगर थोड़े पल के लिए सोचें कि इब्लीस अगर उस वक्त यीशु को अपने हाथों में ले लेता, यानी वो उसके खुदा न करे ऐसा नहीं होना था और ना ही जो है ऐसा मुमकिन था कि अगर वो घुटने टेक देता आदम की तरह, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते, आज हम निजात याफ्ता ना होते, आज हम हकीकी खुशी के जो है हमारे पास ना होती, तो आज हम जो है जिस तरह से हमारे पास बरकत है उस तरह से ना होती। तो अजीज़ों, एक दफ़ा फिर से खुदा हमें ये थॉट देता है और ये खुदा का कलाम और हमें तक़वियत देता है कि हमें ज़िंदगी के हर मामलात में इससे जो है वो बड़ा सोच समझ के अपने रास्तों को इख्तियार करना है और उसी रास्ते को इख्तियार करना है जो कि सही
सही हो, जो कि राइट हो, जो कि खुदा की तरफ से और बाबरकत हो। ऐसा ना हो कि हम इब्लीस के ट्रैप में फंस जाएं। खुदावन आपको और आपके घराने को हमेशा महफूज रखे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हों के लिए हम खुदा बाप से दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। खुदावन जो तूने दिया अपने लोगों के लिए, इस कलाम को बाइसे बरकत बना दे खुदावन। और खुदावन उन्हें इब्लीस और शरीर के सारे वारों से, सारे फंदों से महफूज रखना। और खुदावन जो कि वरगलाता है, और खुदावन ताकि तेरे लोग हमेशा तेरे साथ अटैच रहें और हकीकी बरकत, हकीकी खुशी को रिसीव कर सके। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।